गार्जियन आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, करो गल सारे पेरेंट्स तो दसो ना पेरेंट्स आए थे ना अंदर आना कोई ये थोड़े तो दसो नहीं आए थे ना गल के कर हेलो नमस्कार सर। सर पेरेंट्स आए हैं, कुछ इशू है बच्चों का, तो उसके लिए बात करनी थी। जी जी नहीं, अभी हम आए हुए हैं ना, सभी पेरेंट्स बाहर खड़े हैं, तो आपके सिर्फ प्रिंसिपल ही थोड़ी हैं, बाकी और भी इंचार्ज होंगे, स्टाफ होगा, कोई ना कोई तो होगा ना, हम उनसे बात तो कर लें। आपके कोऑर्डिनेटर हैं, कुछ हैं, बच्चों के साथ इतना बड़ा इशू बना रहे हैं ये लोग। सर मसला तो हल होगा, मसला हल करने के बड़े रास्ते हैं, हम तो पीसफुल बात करने आए हैं, जब तक नहीं आते हम गेट पे बैठे रहेंगे। मैडम कोई सर कोई चीफ मिनिस्टर तो है नहीं जो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो वो सही, बच्चे इनके पढ़ते हैं आप समझे नहीं मेरी बात, जब तक कोई बात करने नहीं आता मैं गेट पे बैठा हूँ। उनको बोल दीजिए मैं अमित कपूर आया हूँ यहाँ पे, पेरेंट्स साथ आए हुए हैं, यहाँ पे गेट पे बैठा हूँ, जब तक नहीं आएंगे मैं गेट पे बैठा रहूँगा। हाँ बाकी आपके स्कूल में कोऑर्डिनेटर हैं, अगर कोऑर्डिनेटर बच्चों के साथ इतना गलत कर सकते हैं, बच्चों को सस्पेंड कर सकते हैं, किस बेस पे? हाँ जी कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बैठा हूँ इतनी देर। प्रिंसिपल पैसे पेरेंट्स को पैसा भी लै दिओ, 2 नंबर के काम भी करा दिओ, जेड़ा इलीगल काम है तुम यूनीफॉर्म ऊपर कोई लोगो लाइए बेची नहीं सकते, अपना लोगो लाइए ना, तो स्कूल को कोई केसी इंटरनेशनल को कोई अप्रूवल है फीस का, फीसा तुसें एडवांस ले लिया, उल्टा बच्चे की तुसें कुने अथॉरिटी दी, रेड कार्ड ते येलो कार्ड ते ब्लू कार्ड कुने अथॉरिटी दी? अच्छा तुसें मां प्यो की कोई इन्फॉर्म नहीं कीता, कोई कुछ नहीं कीता, केड़ा हैरासमेंट है? इंदे कोल केड़ी पावर अपनी किस चीज सस्पेंशन ऑर्डर किस बेस ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर? मैं प्रिंसिपल ही पूछना चाहना किस बेस ऊपर, केड़ा एटीट्यूड है थोड़ा? ਤੁਹਾਨੂੰ कुने अथॉरिटी दी? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ की ਤੁਸੀਂ पेरेंट्स की इन्फॉर्म नहीं करा दे, कुछ नहीं करा दे, उस बच्चे ਦਾ पॉकेट फटे ਦਾ, उस बच्चे ਦਾ पॉकेट फटे ਦਾ, अपने स्कूल दी ऐड करा केसी इंटरनेशनल स्कूल है, साडे डायरेक्टर एजुकेशन ते अपने चेयरमैन साहब आखदे ने कि अस कोई भी स्कूल दी यूनीफॉर्म है वो नहीं बेच सकदा, डीसी मैडम आखा रही कोई स्कूल दी यूनीफॉर्म नहीं बेच सकदा, ਇਹਦੇ अपने स्कूल दी ऐड करा देन, ब्रांडिंग करा देन अपने बच्चे कोलों, और बच्चे पैसा भी खर्चन, बच्चे एडवांस फीस भी दी थी, बच्चे दा पॉकेट भी फटिया ते इन्हें सस्पेंड भी इस बच्चे ही कर दिया, और बच्चा छोटा या बच्चा है तौर से रोटी भी नहीं खाती बच्चे कि तेरा फादर साहब के कर रोटी भी नहीं खाती बच्चे और दुआ ये तुस पहली गल है कि प्रिंसिपल होंदी कौन है, बच्चे की बच्चे दा बैकग्राउंड पूछने वाली, पहले अपना बैकग्राउंड दसो, तुस बच्चा इत्थे किन्नी देर दा पढ़ा? नहीं किन्नी देर तक पढ़ा है? बच्चा इतने ऑलरेडी साल का पढ़ा है, आज बच्चे का बैकग्राउंड याद आया, टेस्ट क्लियर करिए, बच्चा इतने पेदा और एडवांस फीस जून तक चली गई है, रिसिप्ट नाल है, ये रिसिप्ट। और सब तो बड़ी गल है स्कूल को फीस का अप्रूवल क्या नहीं, जिन्ना ले रहा है, जो एनुअल ले रहा, जो फीस ले रही है अप्रूवल क्या नहीं है, उसके बावजूद ही पेरेंट्स बेचारा अपने आप की लुटवा रहा, अपने आप की रोटी नहीं खादी है, ठीक कल दी बच्चे की रोटी नहीं खादी थी, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है ना कौन जिम्मेवार है? मुश्किल हो जाना इनके वास्ते। बच्चे इन्ना तुम मां प्यो का इम्तिहान मत लो, प्रिंसिपल है कोई प्रिंसिपल अपने बच्चे की रोटी खिलांदी ना, वो तां खिलांदी है कि पेरेंट्स पैसा दिंदा ते तां। इस बच्चे छोटे जे बच्चे ने दसो इस बच्चे का कसूर क्या है? इस बच्चे का पॉकेट फटिया और स्कूल के अंदर फटिया, एक दूजे के बच्चे ने अगर कोई गलती की भी है, कुछ भी होएगा, बच्चे अगर आपस च कोई एक दूजे का पॉकेट मजाक च फाड़ा दे भी है, प्रिंसिपल का मतलब बनता है कि पेरेंट्स की इन्फॉर्म करना, पेरेंट्स की बुलाना, और पेरेंट्स की सुनाया तक नहीं, और पेरेंट्स को सुनाने के बिना ही इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, मतलब पॉकेट फाड़ने की वजह से सस्पेंड कर दिया, बिल्कुल, और नोट लिख दिया, बताओ देखिए नोट क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स दिस कार्ड हैज बीन इशूड टू योर वार्ड फॉर इन्वॉल्विंग द पॉकेट टेयरिंग केस। वाह इन्हें ये केड़ा कानून बनी है जेड़ा केस पा दे बच्चे पर? कानून इत्थे ही बनाए लगे अपना, एक घर का कानून है, क्या मजाक है, चोर बाजारी पाई दिन लोके। इस केसी इंटरनेशनल स्कूल को फीस अप्रूवल भी नहीं है, यूनिफॉर्म दे, ओपन यूनिफॉर्म। डीसी मैडम आप बोलते हो कि हमें प्रूफ चाहिए, ये देखिए प्रूफ। और आज सबसे बड़ी बात कि जब हमने पूछा कहां पे गए हैं, एलजी साहब से मिलने गए हैं, तो एलजी साहब आप भी इन्वॉल्व हो बीच में, एलजी साहब से मिलने गई है प्रिंसिपल मैम। ये हालात है हमारे जम्मू कश्मीर के कि जो लोग लूट रहे हैं उसी को एलजी साहब अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला लेते हैं, तो ये तो हालात बन चुके हैं हम लोगों के। फिर बोलते हो अमित कपूर आता है, अमित कपूर बोलता है, अमित कपूर बोलने ना तो क्या करिए, पेरेंट्स किसके पास जाएं?
चेयरमैन कहाँ साहब जाए अंदर- पेरेंट्स? चेयरमैन साहब जब अंदर- चेयरमैन साहब अंदर है तो इनको मिला दो। हम तो पीसफुल बात करने आए हैं। सभी पेरेंट्स को आपने देखा कोई किसी का, हम चंद जो पेरेंट्स हैं वो बात करने आए हैं पीसफुल कि अब हमसे बात की जाए, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहे। तो ये हालात यहाँ के बन चुके हैं। बेटा बोलो आप क्या हुआ? फ्राइडे को जब मैं इनकी जो माता जी हैं ये कैंसर के पेशेंट हैं, ये कैंसर के पेशेंट हैं और हमारी आर्मी इनका आर्मी बैकग्राउंड है। तो आप सोचिए कि हमारे जवानों के बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, ये किस टाइप के हरासमेंट की जा रही है जवानों के बच्चों के साथ जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। इनकी माता जी जो है वो कैंसर की पेशेंट है और उनके बच्चे के साथ ही क्या किया जा रहा है, जिसका पॉकेट भी फाड़ दिया गया, एडवांस फीस भी ले ली गई, उसके बच्चे से ब्रांडिंग भी करवाई गई और माता पिता को बताए बिना ही उसको रेड कार्ड हाथ में दे दिया गया। ये किसने अथॉरिटी दी? क्या हुआ था अभी? फ्राइडे को जैसे हम बस से उतरे तो मैं और मेरा भाई साथ में थे। वहाँ से 3-4 लड़के आए, उनमें से एक लड़के ने मेरी पॉकेट फाड़ दी। जैसे ही हम वहाँ से सीधे क्लास में गए तो हमने मैम को बताया, मैम ने कहा कि सीधे हमें रोमा मैम के पास भेज दिया जो कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने हमसे एप्लीकेशन लिखवाई, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में गए, फिर 2 छुट्टियाँ आ गई। उसके बाद फिर जब कल हम गए तो वहाँ पर उन्होंने हमें बोला कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया मैम को, तभी आपको मिला। तो जो हमने इतनी बड़ी एप्लीकेशन लिखी है वो कहाँ गई? कि जैसे ही हम नीचे उतरे वहाँ पे आ गई थर्सडे का, वहाँ पे एक दूसरे की पॉकेट सारे बच्चे फाड़ रहे। जैसे ही हम उतरे हमारी भी एक लड़के ने फाड़ दी। अगर बच्चे आपस में कोई गलती करते भी हैं तो स्कूल के अंदर जब गलती होती है तो वो जब स्कूल के अंदर गलती होती है, स्कूल के अंदर कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो स्कूल होता है, रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो स्टाफ होता है। उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, ये समझने की जरूरत है। और आप बिना माता पिता को इन्फॉर्म किए अगर बच्चों ने गलती की भी है तो आप बच्चों के माता पिता को बुलाइए, बच्चों के माता पिता को बोलिए कि ऐसे ऐसे बात हुई है तो आप इनको समझाइए, ऐसे नहीं करें। लेकिन आप कौन होते हैं रेड कार्ड हाथ में पकड़ाने वाले? और ऊपर से बोला जा रहा है कि आपका बेटा सस्पेंड है, ये आपका पीरियड कोई अटेंड नहीं कर सकता, क्लास अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन आपने फीस पूरे साल देनी है। आपका बच्चा जो है सिर्फ फाइनल पेपर के लिए आएगा। ये हालात है, ये है इनकी लूट केसी इंटरनेशनल की। और आज जब हम मिलने आए हैं, जब हम पीसफुल बात करने आए हैं और इनकी औकात नहीं, ये बाहर भी आए हमसे बात करने के लिए। ये हालात हैं इन लोगों के। आए ना बात करने के लिए, चेयरमैन आए, कोई भी आए, कोऑर्डिनेटर आए, जो भी आए, जो जिन्होंने बच्चों को किया वो आए ना बाहर। हाँ जी कोई बार्डर इंडिया पाकिस्तान का बार्डर तो नहीं है जो क्रॉस कर रहा है। ये पेरेंट्स अच्छा एक मिनट तुम्हारी तनख्वाह भी इन्हें पेरेंट्स की वजह करने दी है जो अंदर अंदर जाना अब क्या जाओ हाँ जी बस बच्चे जाओ तू भी जा वो भी बचा वो भी मेरे साथ आएंगे क्योंकि कल मेरी बात सुनो, मेरी बात गलत कुछ नहीं करेंगे ये मेरे साथ चलेंगे क्योंकि कल मैं मैम से बात करने गई थी, उन्होंने बोला जो कुछ करना कर ले तू। या तो बाहर मैडम की ये प्रिंसिपल मैडम की बात है क्योंकि कल जब बच्चा घर गया मैं उसी टाइम वापस आई कि बात क्या है, क्योंकि मैंने जिस दिन इसकी जेब फटी थी ना हम उस दिन लकड़ी यहाँ फीस जमा करवाने आए थे। तो मैंने सुन लिया कि क्या हो रहा है। मैं इनके ऑफिस गई, इन्होंने क्या किया, मेरे से बात नहीं की, बोले आपको मैसेज दे दिया जाएगा तब आना, उसके बाद आपसे बात होगी। सिर्फ शांति कन्नै गल करा दे, गल करनी कौन केड़ी अथॉरिटी है, केड़ा कानून है, केड़े सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि तुहाडे कोल अथॉरिटी टीचर प्रॉब्लम सारियां गल्लां होणियां सर आज दी गल घर में बच्चे को खाना खिलाती है ना, तो ये बच्चे के पेरेंट्स पैसे देते हैं इसलिए खाना खिलाती है। मुझे बात सुनिए सर, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स से बात करने की आपने ना सस्पेंड किया ना आपके हाथ में कुछ है, आप कह रहे हो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सर आप मैडम को भेजिए, चेयरमैन को भेजिए, जिसको भेजना भेजिए। सर बात आराम से वाली बात है, आराम से वाली बात है। अगर आप सही होते ना सभी पेरेंट्स को अंदर बुलाते बिठाते वेट करवाते। कुछ सहमत है इस चीज से, आपसे कुछ सहमत है। एक मिनट, आप फीस जब लेते हो ना 4
4 मैसेज आते हैं मैसेज, हाँ, अभी दिखा 4 मैसेज आते हैं जब फीस लेनी होती है। जब बच्चों को सस्पेंड किया तो आपने माँ बाप को सुनाया था कौन सा मजाक है? अगर बच्चा रास्ते में कुछ कर लेता, खाना तक नहीं खाया बच्चा ने, गेट के बाहर लिया करो ना। सर क्या मजाक है? कोई घर का कानून है इनका? और सुनो कुछ नहीं होना, कोई अथॉरिटी किसी के पास नहीं है सस्पेंड करने की, कोई अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। जिंदगी में याद रखेगा। आपका सवाल है और मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे सारी चीजें कोई अथॉरिटी नहीं है इनके कोल, नहीं अथॉरिटी है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी तब है कल एक बच्चे ने आपसे सिर्फ बात नहीं है, इसका बोला रोज स्कूल में ये सब होता है। आपकी बात ही नहीं सर। एक सेकंड, आप एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहला नंबर, इतना बड़ा स्कूल है, इतना स्कूल का नाम है, सबसे पहला नंबर आपका ये फर्ज बनता था कि भाई पेरेंट्स भी आए हैं और अमित कपूर साहब आए हैं और हम सब लोग आए हैं, कम से कम स्कूल के अंदर आओ, बैठो, एक गिलास पानी तो पियो। जब तक मैडम नहीं आती आप अंदर बैठो। ये बिहेव करते हो और जिन ये पेरेंट्स समझ नहीं आ रही, वो माँ बेचारी अकेली कल आई, माँ के साथ ऐसा बिहेव किया कि यू शट अप, हमें आके बोला यू शट अप। इस बच्चे के साथ एक तो चोरियां करनी है, सिर्फ ऊपर से सीना चोरियां करनी है। बात सुनो, इस बच्चे के साथ कल मैडम ने सिर्फ एक बात की, इसको ऑफिस में बुलाया, ये पूछा तेरी बैकग्राउंड क्या है, तेरे पापा क्या करते होते कौन है बैकग्राउंड? रिश्ता करवाना है, रिश्ता करवाना किसी ने, कोई रिश्ता करवाना किसी ने। मेरी बात सुनिए सर, आपसे कोई बात नहीं सर, आप जाइए, आप उनको भेजिए जिन्होंने सस्पेंड किया। आपके हाथ में ना कुछ ना आप बाल कटवा सकते हैं, बिल्कुल आप जाइए, बात ही नहीं करनी है हमने। अगर ऐसी बात है ना, अगर ऐसी बात है, मैं आपको एक बात आता हूँ, राइट टू एजुकेशन अगर उसको वॉलेट किया गया ना, मैं बताता हूँ कोर्ट में रगड़ दूंगा, चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी कहीं का भी चेयरमैन हो, मैं रगड़ दूंगा। राइट टू एजुकेशन और राइट टू उसको इक्वालिटी को आप वो कर रहे हो, किसी का बैकग्राउंड पूछ के पढ़ना रहे हो बच्चे को। आप मुझे बताइए, आपने जब उसको रखा था, आपने बैकग्राउंड पूछा था, तेरे पापा क्या करते हैं, तेरी मम्मा क्या करते हैं? जब बैकग्राउंड पूछ के फीस कम करते हो क्या? बताइए ना। अगर बैकग्राउंड पूछ के फीस कम करते हैं तब तो बच्चे ने 1 रुपया कम दिया हो ना, आज निकाल दो आप उसको, 1 रुपया कम दिया हो। मैं सीधी बात करता हूँ मुंह पे। अगर ये जानना चाहते हैं, देखिए आज हम केसी इंटरनेशनल स्कूल आए थे, हमें माँ बाप की कॉल आई थी। चुनौती देता हूँ, बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे आपस में मजाक में एक दूसरे का पॉकेट उन्होंने फाड़ दिया। इस बच्चे का भी पॉकेट जो है वो फटा हुआ है, जिसमें केसी इंटरनेशनल लोगो लगा हुआ था। एक दूसरे का बच्चों ने मजाक में ये फाड़ दिया। उल्टा बच्चे जो है 3-4 बच्चे गए प्रिंसिपल मैम के पास, उन्होंने सुनाया कि सर मैडम ऐसे ऐसे बात है, तो एप्लीकेशन दी, लेकिन एप्लीकेशन देने के बावजूद इस बच्चे के माँ बाप को नहीं बुलाया गया, इन बच्चों के पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया। बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए हुए बच्चों को जो सस्पेंड कर दिया गया और रेड कार्ड दे दिया गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये रेड कार्ड की अथॉरिटी दी किसने स्कूल को, किसने अथॉरिटी दी रेड कार्ड की स्कूल को। मैं मानता हूं केसी इंटरनेशनल जो स्कूल है वो किसी को नहीं मानता, कोई सिस्टम को नहीं मानता, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं मानता, कोई डायरेक्टर को नहीं मानता, कोई एलजी के प्रशासन को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसका सबसे जीता जागता प्रूफ देख लीजिए, ये यूनिफॉर्म है। डीसी मैडम का कहना है कि हमें प्रूफ दीजिए कि कौन सा स्कूल जो है पर्टिकुलर शॉप से यूनिफॉर्म सेल करता है, कौन सा स्कूल जो है जो यूनिफॉर्म जो है वो अपने स्कूल में सेल करता है। ये सबसे बड़ा प्रूफ कि केसी इंटरनेशनल स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो कहीं से बाहर से नहीं मिल सकती, एक ही शॉप से मिल सकती है, क्योंकि लोगो उन्होंने केसी इंटरनेशनल स्कूल का अपना लगाया है, जबकि ये नहीं लगा सकते। दूसरा, जून महीने तक एडवांस में फीस ली गई है केसी इंटरनेशनल स्कूल। जिन बच्चों को सस्पेंड किया गया है उनकी फीसें एडवांस में चले गई हैं, एनुअल एडवांस में चला गया है, जबकि एडवांस में 3-3, 4-4 महीने की इकट्ठी फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता। तीसरा, मैं आपको बता दूं कि JKFFC का अप्रूवल इन लोगों के पास है ही नहीं। केसी इंटरनेशनल स्कूल ने JKFFC का अप्रूवल लिया ही नहीं। उसके बाद जब माँ बाप बेचारा सब कुछ करके इनको फीसें भी देता है, इनकी मनमानी भी सहता है, उसके बाद इनके बच्चों को सस्पेंड कर दिया जाता है और माँ बाप को पता भी नहीं। जब माँ बेचारी कैंसर की पेशेंट है और इनके पिताजी, इस बच्चे को बैकग्राउंड पूछा गया कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहीं ये डीसी का बेटा तो नहीं, कहीं ये मिनिस्टर का बेटा तो नहीं। तो मैं उस प्रिंसिपल को कहना चाहता हूं, ये उस शख्स का बेटा है जिसने करगिल में जंग लड़ी है और आर्मी का जवान था जो हमारे देश की रक्षा करता है, और आप उसके बच्चे को बैकग्राउंड पूछते हो। और माँ जो है कैंसर की पेशेंट, जब माँ अंदर स्कूल में अंदर गई तो माँ के साथ मतलब इस मिसबिहेव किया गया, इस तरह बच्चे को यू शट अप। क्या मजाक है। मैं एक चीज बता दूं प्रिंसिपल को कि आपके बच्चे जो पलते हैं, आपके बच्चे जो घर में खाना खाते हैं, इन पेरेंट्स के पैसों के साथ आपको सैलरी मिलती है और आपके बच्चे खाना खाते हैं, और आप उन्हीं के बच्चों को उन्हीं के पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करते हो। और मुंबई से आके यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आप मिसबिहेव करोगे और हम बर्दाश्त करेंगे? आज तो आपको
प्रिंसिपल मैम मिले नहीं, अब अगला कदम क्या रहेगा? इनकी औकात है मुझसे मिलने की, इनकी औकात है मुझसे मिलने की। अगर इनकी औकात है तो मेरे सामने आके बात करें। मैं मुंह पे कहता हूं, इस स्कूल की क्या किसी स्कूल के प्रिंसिपल की औकात नहीं जो मेरे सामने आके बात करे, क्योंकि ये चोर है। अगर ये चोर नहीं होते तो ये सामने आते। पहला क्राइम इनका 4 महीने की फीस इकट्ठी, 3 महीने की फीस इकट्ठी लेना एडवांस में। दूसरा क्राइम इनका JKFFC के अप्रूवल के बाहर जाके एनुअल लेना, इनके पास फीस का अप्रूवल ही नहीं। तीसरा क्राइम इनका यूनिफॉर्म का नेक्सस चलाना। चौथा ये बुक्स का नेक्सस भी चलाते हैं। उसके बाद भी माँ बाप ने इनको कुछ नहीं कहा, एडवांस में फीसें दी। उसके बाद आप पांचवा ये रूल कौन सा नया लाया आपने, मुझे ये बता दीजिए। ये सस्पेंशन वाला रूल, ये कार्ड आपने कहां से बनवाया, ये किसने अथॉरिटी दी? कौन सा केसी इंटरनेशनल स्कूल का मालिक है जो इतना बेवकूफ और इतना नालायक आदमी है कि किसने ये अथॉरिटी दी? किसने कहा? कौन से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा? किसने ये कानून बनाया? कौन से प्रधानमंत्री ने ये कानून बनाया कि आप किसी बच्चे को सस्पेंड कर सकते हैं ऐसे? और सस्पेंड भी क्या, 1 साल की सस्पेंशन। और बोला गया आपको फीस पूरी देनी है, सिर्फ आपका बच्चा पेपर में बैठेगा। तो ये एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। 25% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलों ने पढ़ाने होते हैं। एक बच्चा स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ता। फीसों का नेक्सस, यूनिफॉर्म का नेक्सस, बुक्स का नेक्सस। उसके बाद भी जिस तरह यहां पे राष्ट्रीय बजरंग दल भी आई है, ABVP संस्था भी आई है, 3 संस्था यहां पे आई थी पीसफुल बात करने के लिए, लेकिन इन लोगों की औकात नहीं हुई बाहर आने की। अभी तक नहीं आए। तो हम जैसे हमारे भाई राकेश जी ने बोल दिया कि आज के आज ही इन बच्चों का समाधान होना चाहिए, नहीं तो कल हम सब मिलकर यहाँ पे पेरेंट्स के साथ आएंगे। जैसा पेरेंट्स बोलेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं।